सुकमा की खबर है जहां पर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है और अभी इस समय रुक रुक कर दोनों ओर से फायरिंग की जा रही है। एर्राबोर थाना क्षेत्र के जंगली पहाड़ी इलाके में इस समय फायरिंग का ये दौर चल रहा है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। तो सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच इस समय मुठभेड़ जारी है। फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है और फिलहाल अभी तक नक्सलियों को लेकर कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन यहां पर अब जवानों की तरफ से सर्चिंग भी तेज कर दी गई है। रुक रुक कर दोनों ही ओर से यहां पर फायरिंग जारी है। आपको बता दें कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार लगातार अभियान चला रही है और अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है इस अभियान को सफलता मिल रही है और इसी कड़ी में सुकमा में ये मुठभेड़ इस समय चल रही है। सुकमा में नक्सली और जवानों के बीच दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। जंगली पहाड़ी इलाके में इस समय फायरिंग का ये दौर जारी है। तो बड़ी संख्या में नक्सली जो सरकार की रीति नीति से प्रभावित होकर सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे नक्सली हैं जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ना चाहते, जो अभी भी हथियार की ही भाषा समझते हैं। तो ऐसे में अब हथियार के साथ ये नक्सली अपना अंतिम जो प्रहार है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। चोटी का जोर नक्सली यहाँ पर लगा रहे हैं कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जाए और इस अभियान को खत्म किया जाए, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी सफलता हासिल होती हुई भी नजर आ रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी नागेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है नागेंद्र इस मुठभेड़ को लेकर? भारत तो देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से चीजें बाहर निकल के आ रही है, यह एक बड़ा आत्मसमर्पण बताया जा रहा है। छोटे मोटे नक्सली नहीं, बड़े कैडर के नक्सली हैं। 30 से अधिक नक्सलियों की जो मौजूदगी है, तेलंगाना के जो पुलिस है उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर रही है। उसके बाद एक बड़ा खुलासा देखा जा रहा है। आजाद और एर्राबोरा, जो कि काफी उर्फ नाम ये इस्तेमाल करते हैं माओवादी संगठन में, तो वो जो लोग हैं वो लोग आत्मसमर्पण करेंगे। जो एर्राबोरा है, जो आजाद है, आजाद वो नक्सली है जो बड़े पद पे काबिज रहा है। और दूसरी बात, हिडमा का साथी भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिस तरीके से मुठभेड़ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है पुलिस की। बिल्कुल ओलम, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से ये फायरिंग की सूचना मिली है, घटना सामने आ रही है, दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है, तो यहाँ पर भी क्या दो धड़ों में बढ़ते हुए नक्सली नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि ऐसी स्थिति अलग अलग इलाकों पे देखने को मिलती है जब मुठभेड़ होता है, लेकिन आज जो खबर बाहर निकल के आई उसमें आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली। आत्मसमर्पण करेंगे, बड़ी संख्या में जो है लोग जो है वो आत्मसमर्पण करेंगे। हिडमा को जिस तरीके से ढेर किया गया, हिडमा को मारने के बाद जो एक बड़ा जो झटका है माओवाद संगठन को और दिखते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है, जो कवायद ये लगाई जा रही है कि जो हिडमा के जो साथी हैं आजाद, वो आज तेलंगाना पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। बड़ी संख्या उनके साथ मौजूदगी रहेगी। बड़ी संख्या की अगर बात की जाए, बड़े बड़े जो नक्सली जो थे वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ठीक है ओलम, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब एक और जानकारी हमारे सहयोगी ने दी है कि बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं वो आज आत्मसमर्पण भी करने वाले हैं। हिडमा के जो सहयोगी रहे हैं, जो किसी भी तरीके से हिडमा से संबंधित रहे हैं, अब वो नक्सली मुख्य धारा की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हिडमा को तो मार गिराया गया है और यहाँ पर जो बड़े कैडर के नक्सली जो कि हिडमा के साथ जुड़कर काम कर रहे थे, अब उनके हौसले भी पूरी तरीके से पस्त हो चुके हैं और अब वो समझ चुके हैं कि मुख्य धारा से जुड़ने में ही, सरेंडर करने में ही उनका फायदा है। तो ऐसे में अब वो बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं वो यहाँ पर जो सरेंडर है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाल आतंक को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना में डीजीपी के सामने 37 नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। नक्सली कमांडर हिडमा का सहयोगी एर्रा भी सरेंडर करने वाला है। केंद्रीय कमेटी के सदस्य आजाद उर्फ अप्पासी नारायण भी इसमें शामिल है। तो दोपहर 3 बजे तेलंगाना के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसको लेकर जानकारी साझा भी करेंगे। तो एक बार फिर से देखिए किस तरीके से लाल आतंक को ये बड़ा झटका लगा है।
37 नक्सली जो कि आज आत्मसमर्पण करने वाले हैं। ये कुख्यात नक्सली जो अब मुख्य धारा से जुड़ेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, सरेंडर करेंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी ओलम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओलम, जिस तरीके से आप ये जानकारी दे रहे थे कि अभियान में एक और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिलने वाली है, इस अभियान को ये सफलता मिलने वाली है कि बड़े कैडर के जो नक्सली हैं, करीब 30 से ज्यादा नक्सली आज सरेंडर करेंगे। जी बिल्कुल बहन, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक बड़ी खबर जो बाहर निकल के आई थी, बस्तर का रहने वाला माडवी हिरमा था जिसका इनकाउंटर की जो दावा पुलिस के जवानों ने किया था, उसके बाद अब एक बड़ी खबर उसी इलाके से निकल के आ रही है। जिस इलाके की बात की जाए, उसी इलाके के जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा एक बयान जो है वो अर्जित की गई है। उस बयान में ये कहा जा रहा है कि बड़ी कैडर के जो माओवादी हैं वो पुलिस के संपर्क में है, मौजूद है। अभी वो कुछ देर के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसके समक्ष इन लोगों को आत्मसमर्पण किया जाएगा। आत्मसमर्पण करने के लिए जिस तरीके से बात की जा रही है, उसमें से कुछ नक्सली ऐसे हैं जो नक्सली माडवी हिरमा से ताल्लुक रखते हैं। माडवी हिरमा वही नक्सली है, वही माओवादी है, वही माओवादी नेता है जिसके ऊपर बड़ी रकम का जो इनामी है वो था। ऐसे में उनके साथ रहने वाले आजाद, एर्रा बोर्रा, ये वो नक्सली हैं जो बड़े पद पे काबिज रहे हैं, जो सीधे तौर पे आम तौर पे सीधे कनेक्शन इनकी बड़ी माओवादियों के साथ होती है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इनका आत्मसमर्पण करना और कई जो खुलासे हैं, कई जो खुलासे होते हैं माओवादी संगठन के, वो हो सकते हैं। और इससे एक बड़ा झटका भी माओवादी संगठन में देखने को मिल रहा है। हाल ही के दिनों में आपने देखा जिस तरीके से मुठभेड़ हो रही है, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, बस्तर के अलग अलग इलाके, वो इलाके जो कि बेहद ही घोर नक्सल प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है, उन इलाकों पे जहाँ माओवादियों की मौजूदगी होती है, उस इलाके के पुलिस जो के जवान है जो एंटी नक्सल ऑपरेशन पे निकलते हैं, तो एक इनकाउंटर जैसी स्थितियां, भीषण जो गोलीबारी है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो कैजुअलिटी है माओवादियों को जिस तरीके से हो रही है, उससे जो लहर है एक तरीके से सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर देखने को मिल रहा है। नक्सलवाद मुक्त की जो बात कह रहे हैं देश के गृह मंत्री, संभवतः मुक्त भी हो जाए, लेकिन जिस तरीके से चीजें चल रही है उसमें बड़ी सफलता जवानों को मिलते हुए नजर आ रही है। एक बड़ा कवायद लगाई जा रही थी कि आज जो सरेंडर करेंगे उस नक्सली की अगर बात की जाएंगे तो बड़े पद पे वो काबिज है। हो सकता है सेंट्रल कमेटी ऑफ मेंबर पे पद पे काबिज हो, क्योंकि ये वो पद होता है जहां से माओवादी जो होते हैं वो रणनीतिकार बनाते हैं, जिसके नेतृत्व में जो संगठन है वो काम करता है। जी ठीक है, आप लगातार ओलम इस पर पूरे मसले पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने